शाहिद अभी कुछ सालों में बॉलीवुड में हिंदी सिनेमा की बात करें तो बहुत सारी स्पोर्ट्स फिल्में बन रही हैं, क्रिकेट पे भी काफ़ी बनी हैं। आप इसमें क्रिकेट खेलते नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पर्दे पर और कौन से स्पोर्ट्स ड्रामा में आप इन्वॉल्व होना चाहेंगे? कोई ऐसा रियल लाइफ किरदार या स्पोर्ट्स पर्सन जिसे आप पर्दे पर पेश करना चाहेंगे? कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? यार आई एक्चुअली रियलाइज कि जब भी आप कोई भी फिल्म करो जिसमें एक स्पोर्ट हो या कोई भी एक स्किल हो जो आप विच यू आर नॉट स्किल्ड इनफ इन, उसको करना बहुत मुश्किल होता है। तो आई वुड बी वेरी स्केप्टिकल अबाउट अप्रोचिंग अ सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स दैट अमाउंट ऑफ स्किल unless I can dedicate that amount of time to it. When I did this film, I realized that even though it's something I've played always and I was a cricketer, to try and do it at the level at which it needs to be done for the film to look authentic and for it to look right for this character. शायद हिंदी में ही। थोड़ा पहले बता देते भाई। हाँ, मेरा फ्लो टूट गया। आई एग्री, आप सही कह रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होता है जब आप एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करते हो जिसके अंदर कोई एक स्पोर्ट होती है या कोई भी एक स्पेशलाइजेशन होता है जो आपको सीखना पड़ता है। अगर आप उसको ऑथेंटिकली नहीं कर पाते तो कहानी आप कितनी भी अच्छी कहो, इमोशंस आप कितने भी अच्छे से पोर्ट्रे करो, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है। तो मैं बहुत सोच समझ के करूँगा। अगर मैं फिर से कोई भी स्पोर्ट्स के ऊपर फिल्म करूँगा तो मुझे उसके लिए काफ़ी वक्त निकालना पड़ेगा और वो देना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट मैं काफ़ी फेमिलियर हूँ क्रिकेट से एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स। फिर भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। सो आई वुड really think many times before taking it up. शायद एक छोटा सा सवाल और है। शायद आपने बताया कि 4 महीने आपने प्रेप किया था, 4 महीने ट्रेनिंग ली थी जी। कितना मुश्किल था फिर से बैट बॉल उठाना? और इसी से जुड़ा एक छोटा सा और सवाल है कि इसका आंसर दीजिए, मैं फिर पूछता हूँ। आप जवाब दो उनको, है ना? कितने सवाल पूछ रहा है। शी सिटिंग आउट देयर एंड सेइंग क्रिकेट खेलना बड़ा मुश्किल है, उसकी टेक्निकलिटी होती है। और जब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर लगना चाहते हैं तो आपको वी हैव अ ट्रेनर हु वी हैड हायर्ड फिल्म के लिए, उनका नाम है राजीव, और उसके साथ एक पूरी टीम थी उनकी। उनके असिस्टेंट थे हर्षुल और फिजियोथेरेपिस्ट थे, वो सब थे। सो इट बिकम्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। आपको उसको बहुत अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ता है। आप कैजुअली अप्रोच नहीं कर सकते, बहुत टेक्निकली करना पड़ता है। एक इंजरी भी आपको हुई थी, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? Yeah, Shahid. So you obviously honed your cricket skills during the film. How much of your craft have you honed after a film like this? It seems to be a very, very intense performance from what the trailer looks like. I've seen the Telugu version as well. How much have you honed your craft after this film? See, the best way to हिंदी में बोलूँ, इंग्लिश में? आप क्या प्रेफर करेंगे? फ्रेंच मुझे आती नहीं है। इंग्लिश इज ओके फॉर यू? जिस भाषा में आप बोलना चाहते हैं। सो देखिए, अगर आप अपनी स्किल्स को होन करना चाहते हो तो मैं तो पंजाब में 2 साल रियासी, तो एनीवेज सो आपको अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहिए। आप अपने स्किल्स होन नहीं कर सकते, आपको जाके काम करना है। आप खुद ही गाड़ी चला रहे हो, नेविगेट भी खुद कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। जब आप कार रेसिंग देखते हो, एक नेविगेशन वाला होता है और एक गाड़ी चला रहा होता है। तो यू नीड समबडी हु विल गाइड यू नीड समबडी जो आपको बाहर का पर्सपेक्टिव दे, जो आपको कुछ नया बताए, आपके अंदर, आपके सिस्टम के अंदर कुछ नया फ्यूल डाले, जिसकी वजह से आप उसको कुछ अलग तरीके से अप्रोच करो। कहानी के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए सबसे पहले। ना कोई डायरेक्टर कुछ कर सकता है, ना कोई एक्टर कुछ कर सकता है। अगर कहानी के अंदर दम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो गाड़ी क्रैश होने वाली है, आप सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर सकते हो। कहानी के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, कैरेक्टर के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, और जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जो आपके को एक्टर्स हैं, जो आपके डायरेक्टर हैं, दे शुड ऐड टू योर जर्नी। सो कोशिश यही है कि मैं उस तरह की फिल्में चुनूं। कौन सी, हर क्रिकेटर का अपना एक फेवरेट नंबर होता है, तो कौन सी नंबर की जर्सी पहनना चाहते हैं आप, या फेवरेट नंबर होता है आपका? मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। मुझे जर्सी फिल्म में अर्जुन का जो कैरेक्टर है उसकी जर्सी पहनना सबसे अच्छा लगा, और आम जिंदगी में मुझे ब्लू जर्सी बहुत अच्छी लगती है, हमारे देश की जर्सी है, और वो 11 की 11 जर्सीज मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज इवेंचुअली टीम जिताती है देश को। सो ऑल दोज जर्सीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सुपर। एंड शाहिद जी,
बॉलर को छक्के मारना ज़्यादा पसंद करते हैं या बीबी के हाथ से मार खाना? देखा, मैं वेट कर रहा था, इतना सलीके वाला सवाल पूछा ना पहला वाला। I was like, पहला दूसरा सवाल आएगा। इसने अभी ऐसे इम्प्रॉम्प्टू Bouncer. सोच लिया, जर्सी पिक्चर का नाम है, जर्सी पे नंबर होता है, चल तेरे को कौन सा जर्सी का अच्छा लगता है नंबर, भाई बता दे, है ना? ट्राई टू सॉफ्टन इट अप। आपकी शादी हो गई बेटे? हाँ जी, हो गई। तो ये आप एक्सपीरियंस से सवाल पूछ रहे हैं? आपको नहीं, वो- बहुत मार पड़ चुकी है अपनी बीवी मैंने से? ट्रेलर में है इसलिए मैंने पूछा। बेटा पिक्चर है, तू कबीर सिंह के टाइम पे भी यही कर रहा था। सर, जो वही तो- पिक्चर में होता है वो आम जिंदगी में मेरे साथ नहीं होता, इसलिए मैं एक्टर हूँ, सर उसी में मैं ज़्यादा एक्टिंग करता हूँ। उसी में ज़्यादा व्यू आते हैं सर, अगर आप सच बोल दिया आज भाई ने दिल से। यार इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। अगर मैंने ना बोला तो मीरा बोलेगी हाउ डेयर यू नॉट गिव मी इम्पोर्टेंस, और अगर मैंने हाँ बोला तो मीरा बोलेगी हाउ डेयर यू टेल एवरीबडी व्हाट हैपेंस इन द हाउस। तो आई वुड रादर नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। How much cricket have you played during your younger days, and how much did you have to brush for the film, on your cricket? I got brushed, ma'am. I was brushed on the floor. I used to be lying broken everywhere. To answer your question, I have played a lot of cricket when I was in school. I used to play for my school team, which was pretty useless. We never made it anywhere, but I was still on the team. Yeah, exactly. So it came handy finally, right? But at that time, like any team could beat us. But I still made the team. So I felt कि मेरे को क्रिकेट खेलना आता है, you know, and I was like ये वाली तो मैं कर सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेला है, you know, and I forgot that it has been 25 years since I played cricket in school and whatever. So when we started playing cricket, I realized that you know there's a lot of work to do, you know, and playing with a season ball, and I'm 40 now, you know, so बहुत दर्द होती है यार, everything starts hurting, and you know you're not a 21-year-old kid who can just, you know, pick up a bat and go play cricket. It's a completely different skill, and cricket is the most popular sport in this country, and most of our sporting icons are coming from cricket. So we take our cricket very seriously. I take my cricket very seriously. So you know I was very critical of myself, and I was never happy. I'm still not happy with what I've done and the cricket I've played. But so I practiced for about 4 months. I played cricket for 4 months, and then I played cricket again for 2.5 months when we restarted the film. And the one thing that I will say very proudly is that there's no shot in this film, which has been played without a season ball. We have, first of all, had no CG shots in this film. Everything is played with a real ball. Me and Gautam, much to the frustration of everybody else on the set, okay, because we were shooting in Mohali, okay, and the boundaries are big in Mohali. Ask any cricketer whether Mohali is a big stadium, they'd say बहुत बड़ा boundary है, ठीक है? And we would not okay a shot if a 4 doesn't cross the boundary and if a 6 doesn't cross the rope. We would not okay that shot. So we worked very, very hard to bring authenticity to the sport part of this film. I would not say this is, you know, this. How do I explain it? I mean, it's a sports drama, but I mean, it's actually the journey of these characters with the backdrop of cricket. I think that's how I would like to put it, because at the forefront of it is the journey of these characters, and you know, actually the journey of the human spirit and the triumph of the human spirit. And what this film talks about is that you should just chase your dreams. You know, I've been doing that since I was 20 years old. I never thought I'll be an actor. I never thought I'll be sitting here in this position, wearing these nice clothes, with people who have so much money funding my films, and you know, girls who are 10 years younger than me smiling away wanting to work with me. So I think I've like done really well for myself, and I never thought I'll be here. So it's amazing, and you should always chase your dreams, and it's never too late. Age is never a barrier, and this film is about that. And so for me, this is a subject that's very close to my heart, if I can say so. It's my favorite film yet. How would you how would you define your journey? You know, like you said, you were a marketing head at the time of Jab We Met, and now you are producing a film for Shahid. How do you view that? He was not a marketing head at the time of Jab We Met. He was in the marketing team. तब ये start किया था, bottom line से start किया. He's made it all the way here to today. So started from the bottom. Journey's been great. Like Shahid said, I've known him for over 14, 15 years. Allu sir and we did Gajni, we did Jab We Met together. So everybody knows everybody familiarly. मतलब तूने एक भी flop नहीं दिया. You're the only guy on this platform who's never given a flop.
Suddenly इसने बोला, Those I think- जब we met, those I and think then are- Gajni, and now we're doing Jersey. He's the most successful guy on this stage. You just didn't know about him yet. and we did Urta Punjab together. वो भी Balaji. successful हो वो गई. भी साथ में किया. So worked various companies and now branched out individually. I'm thankful to Allu sir who gave me a call after watching Jersey and said, I still remember the day. It was a Tuesday. I was in the gym in the morning and he said, Aman, can you come to Hyderabad? I said, sir, what happened? He said, एक picture आई है called Jersey and I want you to see it. I said, sir, ये बॉम्बे में लगी है, मैं यहाँ जाके देख लेता हूँ. He said, okay, but you need to see it now. I went to the cinema and What are you saying? ये पिक्चर एक बार बॉम्बे में रिलीज हो चुकी है? मुझे आज तक ये बात किसी ने बताई नहीं. the Telugu version. Kidding. And then I went and saw it and called sir. And the journey started. I'm thankful for sir, but it's a journey. Everybody, like you're working, everybody keeps growing. So And Shahid, my second question is to you. From Padmavat, Kabir Singh, now Jersey. The next is with Ali Abbas. बीच में बत्ती गुल भी आई थी. You can say it. I don't mind. Always be honest to yourself, bro. So my question to you is, you have gone very commercial with your choices. If you look at it, is that a conscious move? यार Kabir Singh was an adult film. Okay, first of all, Kabir Singh, when it Arjun Reddy, sorry, when it released in Andhra, the business was not very massive or something. You know, their films do 100 crore plus business. The business was very good for a newcomer film, right? I never choose films according to their commercial potential fundamentally. Of course, nobody wants to do a film that flops, but you want to tell a story really well. Now, if that story is more accessible, then it's obviously better because you can take that story wider. But I've also done stories that are less accessible in terms of, like, I mean, Urta is a film about drugs in Punjab, and Haider was a film which was about the problem of the common Kashmiri man, you know, so these are not things that everybody's going to be interested in. But you should always tell the stories that you really, really want to tell. I think Kabir went very wide in the Hindi, in the Hindi film fraternity. So we didn't really know how big it will connect. But I very strongly felt that I want to tell this story. I want to play this crazy character. I'm very excited to play this crazy character, you know. And so I did it. You know, beyond that, how do you know? I mean, I don't know. I'm just doing things that really excite me. And of course, I'm very conscious and aware of the fact that I must try and do films which are more accessible. That's definitely something that I have learned to do more now, and very much after Kabir Singh, because there is a wide audience that has seen that film, and I want to give them a great story again, right? But I'm not trying to do the same kind of character again, trying to tell the same story again. That doesn't excite me. This old wine, new bottle, ये सब बोलते हैं लोग, मेरे को ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है. You know, मैं bottle बनाने नहीं आया, मेरे को wine में interest है. It should be something new as a character. It should be something new as a story. The reason I chose this film is because it is an extremely strong story with an extremely original, fresh character. And that to me is the right thing to do when you've played something as aggressive as Kabir Singh and as a film that is as loved as Kabir Singh. You cannot chase it. You must find something that is equally potent and put all your energy in that. I truly believe this film is very, very potent. And so I chose to do it.